व्यूअर्स, दुनिया में एक मसला तेजी से आम हो रहा है और हो रहा है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से। ये कहा जा रहा है कि लिवर के ऊपर, जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी पैदा हो रही है और उस बीमारी को मैसिल्ड कहा जाता है, जिसका मतलब है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर। तो ये जो मसला आम हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि बाद में ये कैंसर तक जा पहुंच रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगियों में ऐसे हैं कि पानी की बजाय हम कोल्ड ड्रिंक्स पी के समझते हैं कि हम अपनी हाइड्रेशन पूरी कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि जो फिजी ड्रिंक्स हम पी रहे हैं इसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, इसके अंदर कौन से अज्जा हैं, और साथ साथ जो है ये इंसुलिन कितनी स्पार्क कर देती है, कितनी स्पाइक आ जाती है इंसुलिन के हवाले से। और मज़ेदार किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स पीने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके जो असरात होते हैं बाद में उनको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खुराक, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, मोटापा और मेटाबॉलिक मसाइल इस बीमारी के बड़े अवामिल हैं। और इसी दौरान एक दिलचस्प तहकीक भी सामने आई है जिसमें टमाटर के इस्तेमाल और जिगर में चर्बी की मिकदार के दरमियान का ताल्लुक का जायजा लिया गया है। 6 हफ्तों की ट्रायल, जिसको रैंडमाइज्ड ट्रायल कहते हैं, में रोजाना टमाटर सॉस इस्तेमाल करने वाले अफराद में लिवर स्टेटोसिस जो है कम हो जाता है। अच्छा, हम इस पे भी बात करेंगे। खैर, ये तो एक छोटी सी रेमेडी है कि अगर ऐसा होता है हम वो भी पूछेंगे, मगर हम स्पेशली बात करेंगे कि लिवर स्पेशलिस्ट से, जिनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर उस्मान नईम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक। ये तो रिसर्च से मैंने आपको बताया कि रिसर्च के मुताबिक जो है टमाटर इस्तेमाल करने से थोड़ी सी कमी आ सकती है, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैसिल्ड का जो मसला आया हुआ है, ये मसला है क्या, कैसे हो रहा है और इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं? आप अगर 10 अल्ट्रासाउंड देखते हैं पेशेंट्स के, उसमें से 8 में लिखा होता है फैटी लिवर, अमूमी तौर पे। और हम एज ए नेशन इस चीज़ को नॉर्म बना चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड हुआ, चलो फैटी लिवर तो आना ही है। फैटी लिवर का मतलब है जिगर में चर्बी का हो जाना। चर्बी होने की वजह से वहाँ पे सोजिश होती है। ये सिर्फ जिगर में नहीं प्रॉब्लम, ये पूरे जिस्म में चल रहा है, दिल में चल रहा है, गुर्दे में चल रहा है, पट्ठों में चल रहा है। इन सब चीज़ों को, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड का बढ़ना है, इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसे कहते हैं मैसिल्ड। दुनिया में इस टाइम जो सबसे बड़ी बीमारी जिसका को हम शिकार हैं वो मैसिल्ड है। और पाकिस्तान में शुगर का तनासुब जो है वो इस टाइम टॉप पे आ रहा है। और उसकी वजह क्या है? ये मैसिल्ड है। और मैसिल्ड की जड़ क्या है? मैसिल्ड की जड़ है कि आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं, लेकिन आप वर्जिश नहीं कर रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस में है। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, इस वजह से दिल के अटैक यंग लोगों में होना शुरू हो गए, लिवर के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। इस वजह से शुगर के मसाइल, हमने जैसे बताया कि दुनिया में पाकिस्तान टॉप पे आ रहा है। मैसिल्ड इस टाइम दुनिया का पैंडेमिक है। अच्छा, बिल्कुल, हम इस पे मजीद भी आपसे डिटेल्स लेते हैं, मगर हम एक अनाउंसमेंट कर दें, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। मेदे और जिगर से मुताल्लिक जो भी मसाइल है आज आप डिस्कस करें, क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर उस्मान नईम मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और आप मशवरा भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया का पैंडेमिक मैसिल्ड आप ये कह रहे हैं, तो ये आगे आने वाले सालों में क्या इसकी वैक्सीनेशन भी आएगी? ये बेसिकली अच्छा, पहले लोग मरते थे जरासीमों की वजह से, बैक्टीरिया से, वायरस से। अब अपनी खुराक की वजह से मर रहे हैं। अब ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है किस वजह से हो रही है? दिल के मसले की वजह से। उसके अलावा अमेरिका में जो जिगर के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? लिवर, जंक फूड की वजह से। जंक फूड की वजह से जिगर खराब हो जाता है। तो अब लोग ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मोटा बंदा जो होता है उसका लिवर हम फैटी होता है हमेशा? जरूरी नहीं है। बेसिकली ये तनासुब है जिगर में, जिस्म में चर्बी और पट्ठे का। अगर मसल ज्यादा है और चर्बी की मिकदार कम है तो उसे फैटी लिवर नहीं होगा। अगर पट्ठे कम है, फैट ज्यादा है, चाहे वो पतला हो, हम बहुत, इंडिया पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा मसला है कि पतले पतले से हैं, छोटी छोटी सी फिजिक है, लेकिन लिवर फैटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम फिर भी है। और उसकी वजह यही है कि पट्ठे नहीं है हमारे।
ठीक है, एक हम कॉलर ले रहे हैं साथ जी। साथ अली जुनैद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ अच्छे से मुझे ना एक तो आईबीएस का प्रॉब्लम चल रहा है, आईबीएस मिक्स का। तो सेकेंडली मैंने फाइब्रो स्कैन करवाया था 3-4 माह पहले, तो उसमें फैटी लिवर ग्रेड 2 आया था। तो मैं काफी मतलब खाने पीने की एहतियात भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये कि पेट में गैसेस के इशू रहते हैं और डायरिया का प्रॉब्लम भी बन जाता है और कॉन्स्टिपेशन का। अच्छा, आपका नींद जो भी डिस्टर्ब होती है। एफ स्कोर कितना है और एस स्कोर कितना है फाइब्रो स्कैन पे? F2 है। और एस समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। F2 को अगर आपने रिवर्स करना है और ये फैटी लिवर की वजह से है, तो आपने 3 कप कॉफ़ी पीनी है, 45 मिनट वर्जिश करनी है। वर्जिश में वो जिसमें वज़न उठाने वाली हो, जिसे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कहते हैं, और अपनी कैलोरीज को 500 का डेफिसिट दे देना है। यानी कि अगर आपको 2500 की ज़रूरत है तो आपने 2000 कैलोरीज लेनी है। तो आपका 2 से 3 महीने के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा, F2 से F0 तक भी आ जाएगा। ठीक है, ये अली जुनैद साहब सुन रहे होंगे, आपको एडवाइस दे दी डॉक्टर साहब ने। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि पैंडेमिक और उसके बाद आपने कहा खुराक से लोग मर रहे हैं, ठीक है ना? ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। पहले कम खाने से मरते थे। पहले तो आपको पता है दुनिया में स्टारवेशन बहुत ज्यादा स्टारवेशन थी। पिछले 50 साल से ये ट्रेंड चेंज हो गया, अब ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। अगर आप लंबा जीना चाह रहे हैं तो आपको कम खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बार बार खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। अच्छा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आपने बताई हैं या खुराक के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं फैटी जिगर, जो फैटी लिवर्स का जो मसला है, उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ये बड़ा सादा असूल है। इसमें सिर्फ एक ही असूल है कि आपने खाना कम है और खर्च ज़्यादा करना है। उसमें 2500 कैलोरीज अगर किसी की ज़रूरत है तो वो 2000 ले लें, किसी की 3000 है तो 2500 कर ले, किसी की 3500 भी है, जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी किसी की बहुत ज़्यादा है, उसकी 3500 किलो कैलोरीज रोज़ की ज़रूरत है, तो वो 3000 पे आ जाए। मरीज़ों को मैं जो असूल बताता हूँ ये है कि आप रोटी चावल कम कर दें, क्योंकि रोटी और चावल खाने का जो कॉन्सेप्ट हमारी नेशन में है, ये मैंने अक्सर। एक मजदूर तो सिर्फ रोटी खाता है, उसके पास कौन से और सोर्सेज होते हैं खाने के? मजदूर का तो मसला है ही नहीं ना, मजदूर तो खर्च भी कर रहा है। लेकिन जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन डायबिटीज के साथ बन रही है वो मजदूर नहीं है। और बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं 22 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, फैटी लिवर 2-3 साल बाद उन्हें शुगर हो गया, तो उन्हें मैं कहता हूँ रोटी चावल कम करो, फ्रूट वेजिटेबल्स जितने मर्जी खाओ। हाँ। उसके बाद अगर आपने गोश्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको खाना ही पड़ रहा है, उसके बगैर नहीं गुजारा हो रहा, तो आप वो उसे ग्रिल कर लो, उसे बोटी को धो के खा लो, उसके ऊपर जो जरूर आपने वो पूरी तरी वाला। लेमैन की पूरी बात करेंगे, एक लेमैन की जो जरूरत है वो कैसी है। मोहम्मद शाहिद साहब हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ जी। मेरा मसला ये है कि मेरे मैदे में दर्द रहती है। ठीक है। और खाना खाने से सुबह जैसे मैं उठता हूँ ना, तो जैसे स्टूल पास होता है तो उसके बाद मेरे मैदे में दर्द रहती है। ठीक है, जब तक मैं कुछ खाऊं ना तो मैं कुछ बेहतर नहीं महसूस करता। ठीक है, उसके अलावा ये है कि यहाँ कभी मेरे मैदे में बोझ सा पड़ा होता है तो मुझे वो थोड़ा सा वो जैसे वो कहते हैं ना ऐसी तेजाबियत सी होती है ना, तो वो जैसे वो रिलीज होती है थोड़ी सी, जैसे पंजाबी में डकार कहते हैं, वो थोड़ा सा आता है, तो वो आता है तो फिर मेरे अंदर से जो गैस वगैरह निकलती है तो फिर थोड़ा हल्का होता है, फिर मैं रिलीफ महसूस करता हूँ, आसानी। ठीक है डॉक्टर साहब से उस वजह से मेरी आंखें उसमें थोड़ा सा बोझ रहता है, और टांगों में भी जो नीचे कहते हैं पाँव के ऊपर पिनिया जिसे बोलते हैं पंजाबी में, उधर भी दर्द रहती है। ठीक है, आप सुने मोहम्मद शाहिद साहब, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा हल ये है, एसिडिटी को और बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप अपने जो गट की मूवमेंट है वो अच्छी करें। उसके लिए रोज़ाना दही लें 1 कप, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डाल लें, उससे आपकी गट की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। अमूमी तौर पे जो अफारे की वजह जो हम पेशेंट्स में देखते हैं वो है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। उसमें एक वर्ड यूज़ होता है लो फूड मैप डाइट।
लो फूड मैप डाइट, वो खुराकें जो अफारा कम करती हैं, गैस कम बनाती हैं। जैसे लहसुन गैस बनाता है, प्याज गैस बनाता है, इनके अल्टरनेट एक पूरा चार्ट है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए। दुनिया में 2 ही किस्म की खुराकें हैं, हाई फूड मैप, एक लो फूड मैप। लो फूड मैप वाली आप यूज करें, हाई फूड मैप वाली अवॉइड करें, अफारा बेहतर हो जाता है उससे। ठीक है। और बाकी फाइबर्स ऐड करने हैं, सब को प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं, दही। लो फूड मैप जो है वो आप गूगल करके देख सकते हैं शाहिद साहब, और आपको मिल जाएगा, और उस हवाले से आप अपनी खुराक खाएं और घर में भी बनाएं। एडजस्टमेंट करें। बाकी एक्सरसाइज सबको फायदा देती है, अच्छी नींद सबको फायदा देती है, कम चिकनाई वाला खाना सबको फायदा देता है। और रिगार्डलेस रिसर्च हम लोग मैसल के बारे में सुन रहे हैं कि टोमेटो सॉस के इस्तेमाल से इसमें कमी देखी गई है, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ये चीजें ये बेसिकली ना ये रेमेडीज हैं। हाँ, रेंडमाइज ट्रायल्स हैं। रेंडमाइज का मतलब है कुछ लोगों को फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। नहीं मैं बता, 2 लोगों को दिया, कुछ को टमाटर दिए, कुछ को नहीं दिए। कुछ को, जिनको टमाटर दिए उसमें बेहतरी देखी गई। ठीक है। अब बेसिकली बहुत से रेंडमाइज ट्रायल्स जब होते हैं तो वो गाइडलाइन का पार्ट बनते हैं। यस, दिस इज एविडेंस के जिसको हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए, बट वी नीड मोर रिसर्च ऑन इट। कि हम अब जैसे कॉफी को पार्ट ऑफ द गाइडलाइन बना दिया गया है कि ये ब्लैक कॉफी फैटी लिवर को कम करती है। अच्छा, इसी तरह हम अब अभी टमाटर को नहीं बना सकते, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डाटा चाहिए, लाखों लोगों पे जब ये साबित होगा तो फिर हम ऑथेंटिक वे में बता सकते हैं कि हाँ जी टमाटर फायदा दे। ठीक है। अब्दुल शकूर साहब हैं बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शकूर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मसला मेरा ये है कि मुझे ये काला जरकान है, मैंने 3 दिन पहले टेस्ट करवाया है तो मुझे काला जरकान उन्होंने बताया है। बी है कि सी है? जी, बी के सी? हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को काला जरकान कहते हैं। आपको कौन सा इसमें से? अब मुझे ये नहीं पता कि बी है या सी है, क्योंकि उसके बगैर कोई मशवरा देना मुश्किल है। ठीक है। आपकी सिम्टम्स क्या हैं? आप सिम्टम्स बता दें। सी का बताएं आप। सी का मुझे थोड़ा सा है, सी होगा उनको। सी ज्यादा है पाकिस्तान में, सी सबसे ज्यादा है। अच्छा, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि ये वाकई एक्टिव है या नहीं है, पीसीआर करवाना होता है। दूसरी नंबर पे देखना होता है कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जिगर के ऊपर असर कितना आया हुआ है, उसकी स्टेज ए या बी है या सी है। तीसरी चीज पे देखना होता है कि उसने कोई आगे किसी और ऑर्गन को तो नहीं इफेक्ट किया, ब्रेन को, पेट में पानी, खून की उल्टी, इस तरह की चीज तो नहीं है। तो उसकी बेस पे ये इलाज तजवीज़ होगा कि आगे क्या करना चाहिए। अगर इनिशियल स्टेज में हो, जो कि अमूमी तौर पे ज़्यादातर लोगों को होता है कि उन्हें जिगर पे कोई असर नहीं होता, जिगर के प्रॉब्लम नहीं चल रहे होते, तो वो 100% क्योरेबल है। 99% डाटा कहता है, लेकिन हमने देखा कि हर किसी का ही ठीक हो जाता है और इससे मुकम्मल जान छूट जाती है। हर सरकारी अस्पताल में इसकी दवाई मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे अपने टेस्ट करवाएं, वहाँ से अपनी दवाई लें। अगर तो सी है तो 3 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और जिगर भी बच जाएगा। अच्छा, खुराक क्या इनको खानी चाहिए? हेपेटाइटिस बी और सी में किसी किस्म का खुराक का परहेज नहीं है, बल्कि गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली लाजमी खानी चाहिए ताकि जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफियत आए और वो जरासीम के खिलाफ लड़ सके। जुकाम जब होता है या नज़ला होता है तो प्रोटीन ज्यादा कर देते हैं कि कम कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं, यखनी वगैरह पिलाते हैं। इसी तरह इसमें भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन हमारे हर्बलिस्ट कहते हैं, जितने भी जो नेचुरोपैथी वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि अंडा, मुर्गी, मछली, मुरगन, अजवाइन नहीं खानी चाहिए। अच्छा, वो बेसिकली बड़ी मोटी सी एक बात है, वैसे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम ये है कि हेपेटाइटिस सी होने का मतलब ये नहीं है कि जिगर भी सूजा हुआ है। अच्छा। और ये भी नहीं है कि जिगर के ऊपर कोई असर है। वो एक जरासीम भी हो सकता है, हाँ, उसके साथ जिगर सूजा भी हो सकता है, जिगर सुकड़ा भी हो सकता है। ये 3 अलग अलग चीजें। अगर तो हेपेटाइटिस सी है तो वैसे तो पता ही नहीं लगता, वो जब टेस्ट करवाते हैं उसमें टेस्ट में आ जाता है, उस टाइम तो कोई परहेज करने का तुक ही नहीं बनता। वो तो उस टाइम आपने टेस्ट ही पता लगाया। हाँ, अगर जिगर सूजा हुआ है, जिगर सुकड़ा हुआ है, तो फिर भी जो लोग प्रोटीन नहीं खाते, जिस तरह आपने आरसीटी की बात की ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, उन लोगों में जिनमें प्रोटीन्स दी गई वो ज्यादा अरसा जिए, उनके पेट में पानी लेट पड़ा, वो गनूदगी में नहीं गए। अच्छा। उन लोगों से जिन्होंने
अपनी प्रोटीन कम कर दी, उनके पट्टे खत्म हो गए, छोटी छोटी टांगे हो गई, पेट बाहर आ गया, पेट में पानी पड़ गया। तो आप जानबूझ के अपने मरीज का अंडा मुर्गी मछली बंद करके उसे धक्का दे रहे होते हैं कि भाई तूने अगर 2 साल बाद मरना है तो अभी मर जा, खुराक से मार दो, खुराक से मार दो। आप कितनी देर स्टारवेशन उसे करवा सकते हैं? और प्रोटीन की जरूरत जिगर वाले मरीजों की आम बंदे से तकरीबन डबल है। ये भी एक मिथ है कि गन्ने का जूस पिलाते रहो तो इससे हेपेटाइटिस जो है वो बेहतर होता है, क्या ये बात दुरुस्त है? फ्लूइड ज्यादा देने चाहिए, लेकिन गन्ने का जूस सारे जाके हेपेटाइटिस वाले पी रहे होते हैं इकट्ठे, वही ग्लास शेयर हो रहा होता है। अब मसला क्या होता है कि वो तो फीको ओरल रूट से फैलना ना, एक दूसरे के जूठे से फैलना है, तो वो बल्कि ये जो जगह है जहां से गन्ने का जूस मिलता है, अगर सफाई सुथराई अच्छी नहीं है तो ये तो हब बन जाएगा। ये बताया कि वॉशरूम भी अलग कर देने चाहिए, प्लेटें भी अलग कर देनी चाहिए, टॉवल भी अलग कर देना चाहिए। प्लेटें नहीं अलग करनी चाहिए, टॉवल अलग होना चाहिए। वॉशरूम जो है वो चूंकि फीको ओरल रूट है, यानी कि पखाने के जरिए निकलता है और वो सीवरेज का पानी मिक्स होता है तो फिर आता है। अगर तो उसका सीवरेज का निजाम ठीक है तो फिर जरूरत नहीं होती।